हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो गई है। अभी मात्र थोड़ी देर के पहले इसका कंप्लीट एडवर्टीज़मेंट आ चुका है और आज आप लोग को इस वीडियो में पूरा एडवर्टीज़मेंट को एनालाइज करके आपको बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसी है और इसका क्या सिलेबस है, ओल्ड एक्ट से होगा कि न्यू एक्ट से होगा, इसके प्रीलिम्स की क्या एग्ज़ामिनेशन की डेट दी गई है और इसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि इसका जो सिलेबस है इसमें क्या क्या मेजर एक्ट आएंगे, क्या क्या माइनर एक्ट आएंगे, क्या लोकल लॉज आएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको पूरी इसकी एक एक करके जानकारी दी जाएगी। अभी डियर स्टूडेंट, आप लोग को हमने कल जो वीडियो दिया था उसमें हमने आपको बताया था कि राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग इसके फॉर्म को भर रहे हैं। अब नंबर आया है राजस्थान का जुडिशरी का, न्यायिक सेवा का। तो इसकी वैकेंसी को हम लोग एक एक करके एनालाइज करेंगे। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर देखिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी कोई नया एडवर्टीज़मेंट आता है या कोई एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है, कोई रिज़ल्ट निकलता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट आते हैं, यानी जो आप लोग से रिलेटेड होते हैं लॉ के स्टूडेंटों से, चाहे वो हायर जुडिशल से हो, सिविल जज से हो या फिर एपीओ से हो, वो आप लोग को अपडेट जल्दी से जल्दी परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से राजस्थान न्यायिक सेवा की वैकेंसी आ गई है 9/4/2024, आज अभी थोड़ी देर के पहले। ये विज्ञापन संख्या जो राजस्थान उच्च न्यायालय से आया है 2024-783। ये विज्ञापन आप लोग हर समय याद रखिएगा, जब तक आपका सिलेक्शन होता है ये आपको हर समय आपके साथ चलेगा। इसमें देखिए कहा गया परीक्षा का नाम है सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2024। ये राजस्थान जुडिशल सर्विस 2010 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आया हुआ है। देखिए, ये जो पोस्ट है इसका पद नाम है सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसमें जो वेतनमान है, पे स्केल है 77,840, 77,840 से 1,36,520 रुपये। देखिए, टोटल जो पोस्ट वैकेंट है, जो एडवर्टीज़मेंट आया है वो 222 पोस्ट आई है। और ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे आपको एडवर्टीज़मेंट बताएंगे कि लिखा हुआ है कि ये पद बढ़ और घट सकते हैं। तो घटने का सवाल तो डियर स्टूडेंट बहुत कम रहता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 300 प्लस हो जाएगा, 300 क्रॉस कर जाएगा। तो अभी तो 222 आप लोग के सामने शो कर रहा है, लेकिन ये 300 पोस्ट के ऊपर इसका फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, और भी इसके एक एक चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये कहा गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो एथराइज वेबसाइट है वो ये दिया गया है HTTP ये डॉट पे, ये हमने सर्किल में आप लोग के रख दिया है। कोई भी आपको वेबसाइट खोलनी होगी तो राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट है। देखिए, जो फॉर्म है आवेदन करने की समय सीमा 9/4/2024 मंगलवार को दोपहर 1 बजे। 1 बजे वैकेंसी आई, 1 बजे से साइट खुल गया है। आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट दी गई है 8/5/2024 बुधवार को शाम को 5 बजे। लगभग 30 दिन के आसपास आप लोग को फॉर्म भरने की डेट दी गई है, सब सफिशिएंट टाइम है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा बहुत लंबा समय है फॉर्म भरने का, भरेंगे भरेंगे, सुस्ती नहीं दिखाना है, बल्कि अपने फॉर्म को सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी भरें। देखिए, जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क है वो 9/4/2024 को दोपहर 1 बजे से 9/5/2024 जो बृहस्पतिवार है उसको आप लोग सायं 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में। और देखिए, जो इसके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशंस हैं, इसके बारे में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है इसके 2 ही सेंटर होंगे। एक तो जोधपुर में होगा और एक जयपुर में होगा। एक सेंटर होगा जोधपुर और जयपुर। ये कहा गया कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जोधपुर और जयपुर में एग्ज़ाम कराना पूरा संभव नहीं होता है, तो किसी भी हेडक्वार्टर को और भी लिया जाएगा।
लेकिन जयपुर और जोधपुर में 100% एग्ज़ाम होगा। एक तो ये आप लोग को इसको देखना है। जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशंस हैं प्रारंभिक परीक्षा है, इसके जो संभावित तिथि दिया गया है 16 जून 2024। 16 जून 2024 को रविवार को ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के बारे में कहा गया है। क्योंकि देखिए 1 जुलाई 2024 के पहले ये एग्ज़ाम हो रहा है, 1 जुलाई 2024 के पहले ये एडवर्टीज़मेंट आया है, और 1 जुलाई बार बार जो हम आपको बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं, तीनों क्रिमिनल लॉ जो इन्फोर्स होगा वो 1 जुलाई 2024 को होगा। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट 1 जुलाई 2024 के पहले आ गया है और इन्फोर्समेंट के पहले प्रीलिम्स की डेट आ गई है। तो ये पक्की बात है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो ओल्ड क्रिमिनल लॉ से होगा। ओल्ड क्रिमिनल लॉ का मतलब है कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। यही अगर एग्ज़ाम के डेट 1 जुलाई 2024 के बाद होता तो कदापि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एग्ज़ाम ना होता, ये ध्यान रखिए। और यह एडवर्टीज़मेंट आता है 1 जुलाई 2024 के बाद तो भी ना आता। क्योंकि इस समय देखिए आप लोग के सामने एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं से हल्की सी प्रॉब्लम है कि एक तरफ आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस भी पढ़ना है और दूसरे तरफ आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है ये आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस का। बस जो ये 70-80 दिन बचे हैं, जो भी इस बीच में एडवर्टीज़मेंट आएगा ये आपका भी ओल्ड से ही आ सकता है, जैसे कि राजस्थान का एपी और राजस्थान का जुडिशरी आया। लेकिन आपको न्यू क्रिमिनल लॉ पढ़ना ही पढ़ना है। 1 जुलाई के बाद कोई भी एग्ज़ाम पुराने एक्ट से नहीं होगा, क्योंकि जब एक्ट इन्फोर्स हो जाएगा तो नए एक्ट से आपका एग्ज़ाम होगा। एक तो ये क्लेरिफिकेशन देखिए। दूसरा, जो परीक्षा शुल्क है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए जो क्रिमिलियर्स में आते हैं या अति पिछड़ा हुआ जो क्रिमिलियर्स में आते हैं 1250 रुपये है। जो राजस्थान राज्य के ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये है। और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, राजस्थान राज्य के एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 750 रुपये उनकी फ़ीस है। तो आप लोग इसको बारीकी से देख के अपने एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट करेंगे। देखिए जो रिक्त पद है उसका पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है कि 83 पोस्ट 2022 की है, 57 पोस्ट 2023 की है, 82 पोस्ट 2024 की है। ये सारी पोस्ट को मिलाकर एडवर्टीज़मेंट आप लोग के लिए निकाला गया है। देखिए नोट में लिखा हुआ है, उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन सूचीपत्र जारी नहीं होगा। जो भी पोस्ट बढ़ेगी उसके लिए अलग से कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक उसमें बढ़ा दिया जाएगा। और देखिए सारे पेजेस पर रजिस्ट्रार जनरल साहब के सिग्नेचर है, 9/4/2024 की डेट पड़ी हुई। विभिन्न वर्गों में आरक्षण, महिलाओं को कैसे आरक्षण मिलेगा, दिव्यांगजनों के लिए क्या आरक्षण है, राजस्थान राज्य के एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए किनको सामान्य वर्ग में देखा जाएगा, ये पूरा डिटेल आपके लिए दिया है। एक जो पैराग्राफ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य के बाहर के राज्य की महिलाएं जो विवाह के पश्चात राजस्थान के मूल निवासी बन जाती हैं उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना हो। ऐसी कोई महिला जो शादी विवाह के पहले राजस्थान के अलावा किसी स्टेट की रहने वाली थी, उनका विवाह राजस्थान में हो जाता है, तो राजस्थान में उनका विवाह अगर जनरल में होता है, एससी में होता है, एसटी में होता है, ओबीसी में होता है, वो चाहे जिस कैटेगरी में होता है, लेकिन वो मानी जाएंगी क्या, जनरल। यानी उनको विवाह करने के आधार पर किसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग के लिए हमने इसको मार्क कर दिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो डिवोर्स लेडीज़ है उनको आरक्षण का लाभ के लिए आवेदन करने की तिथि के पहले डिवोर्स का अपना पूरा प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कोर्ट से जो उनका विवाह विच्छेद हुआ है उसका आवेदन देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, तभी वो होगा। अब इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, बहुत दिनों से जुडिशरी में चल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे जो 70% कम से कम पाए हों, ऐसे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे
जो कम से कम 2 साल प्रैक्टिस किए हों, ये सारी जो डाउट्स थे, जो भ्रांतियाँ थी, सब दूर। साफ साफ कहा गया है कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी वो लॉ ग्रेजुएट होगी, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से लॉ ग्रेजुएट होंगे, और इसके साथ हिंदी और राजस्थानी बोलियों का उनको ज्ञान होना चाहिए। वो तो लगभग सभी लोग को रहता ही है लॉ ग्रेजुएट की। और ये भी कह दिया गया अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कि लॉ ग्रेजुएट का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, 5 ईयर वाला है 10 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, 3 ईयर्स वाला है 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, फाइनल सेमेस्टर का, वो फॉर्म डाल सकता है। वो फॉर्म डाल सकता है, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के पहले उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। यानी जो अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर के 3 ईयर्स वाले और 10 सेमेस्टर के 5 ईयर वाले, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है वही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो जनरल चीज़ें आप लोग को मालूम। देखिए जो एज का कैलकुलेशन है वो 1/1/2025 1/1/2025 से किया जाएगा, कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष के बीच के लोगों को किया जाएगा। इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन SC ST OBC क्लास के लोगों को दिया जाएगा। एक देखिए क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, चूँकि ये वैकेंसी 3 साल के बाद आई है, तो जो स्टूडेंट 1/1/2022 को फॉर्म भर सकते थे, उनकी एज उस समय 21 से 40 के बीच में थी। अब ये वैकेंसी आई हुई है और एज मांगा जा रहा है 1/1/2025 से। अगर 2022 में 1 जनवरी को उनकी एज 21 से 40 के बीच थी, तो आज भी वो फॉर्म भर सकते, भले वो 40 क्रॉस कर गए। जिनको लोग को रिलीफ दिया गया है, जो 2022 में इंटाइटल थे, वो आज भी फॉर्म भर सकते हैं। ये स्पष्टीकरण आप लोग के लिए दिया गया है। देखिए डिसक्वालिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी? अगर एक से अधिक पति या पत्नी जीवित है, किसी सरकार या स्टैच्यूटरी बॉडी या किसी के द्वारा आपको पद से हटाया गया है, तो ये सब तो डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। हाँ देखिए इसमें कहा गया जो प्री और मेंस होगा, प्री का एग्ज़ाम MCQ फॉर्म में होगा OMR सीट पर होगा, और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो रिटन फॉर्म में होगा। और जो प्री में क्वालिफाई करेंगे 15 टाइम्स, 15 गुना, यानी जो 200 के ऊपर पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई है, या मान के चलिए 300 जो पोस्ट लगभग उम्मीद है, उसके 15 गुना, 15 गुना लोग यानी 4500 लोग के आसपास प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, ये कहा गया है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें जो 15 गुना लोग क्वालिफाई करेंगे, उसमें 40% नंबर पाना SC ST कैटेगरी के लोगों को मस्ट है, डिसेबिलिटी वालों को, अदर को 45%। और जो मेंस का रिज़ल्ट आएगा फॉर इंटरव्यू 3 टाइम्स, अगर 300 पोस्ट है तो 900 लोगों को मेंस के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। और मेंस में आपको 35% मार्क्स पाना मस्ट है, 35% नंबर आपको पाना ज़रूरी है। देखिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, मेंस का एग्ज़ामिनेशन सब्जेक्टिव फॉर्म में है, प्री और मेंस का सिलेबस आउट कर दिया गया है। इंटरव्यू का तो डियर स्टूडेंट कोई सिलेबस होता नहीं, इंटरव्यू तो आपका अपना पर्सनालिटी टेस्ट है, और जो भी एग्ज़ामिनर के मन में आता है वो पूछ सकता है। तो इसलिए जो प्री का सिलेबस है, इसमें 70 क्वेश्चंस आपके लॉ से आएंगे, 30 क्वेश्चन आपको आएंगे हिंदी और अंग्रेजी से, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 नंबर का पेपर 2 घंटे के लिए होगा, 120 मिनट में। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लॉ का सिलेबस हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। हिंदी में जो आएगा शब्द रचना, तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, सूचक, शब्द ज्ञान, शुद्धि शब्द, व्याकरण कोटियाँ, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे व लोककितियाँ, परिभाषिक शब्दावली। इंग्लिश में आएगा टेंस, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेशन, फ्रेज, वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोमिन्स सिनोनिम्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए जो हिंदी इंग्लिश है, इसके लिए तो आपको पेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोगों के लिए हिंदी की और अंग्रेज़ी की दोनों के नोट्स पब्लिश हो गए हैं। अगर उस नोट्स को आप मंगा लेंगे तो 100% आप हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे, 100% नंबर अच्छे पाएंगे। इसकी तो आप सर आपको इसके लिए आपको सिक्योर कर रहे हैं। देखिए, जो लॉ का पेपर है, ये कहा गया जो मेंस में लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड आएगा वो प्रीलिम्स में भी आएगा। जो प्रीलिम्स में आएगा एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, मेंस में वो रिटर्न फॉर्म के आएगा। तो देखिए, जो इसमें टोटल है 5 मेजर एक्ट है, 10 माइनर एक्ट है और 1 लोकल लॉज है। जो देखो मेजर एक्ट है उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 5 मेजर एक्ट है। माइनर में है लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंटरप्रिटेशन लॉ, जेजे एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस और द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग प्लेस। और एक आप लोग के लिए राजस्थान का लोकल लॉज है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, 5 मेजर, 10 माइनर, 1 लोकल लॉज। इससे आपके 70 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी और इंग्लिश से आप लोगों के लिए जो आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे। जो ये लॉ के पेपर है, इसके लिए भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से मैटर रेडी है। आईपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस का और कॉन्टेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी लेटेस्ट में बहुत अच्छा आया हुआ है। और जितने माइनर एक्ट है ये भी आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आपके लिए तैयारी पहले से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर कर दी गई थी। और देखिए डियर स्टूडेंट्स में क्या और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो बता दें। हाँ देखो, एक कमीशन ने हाई कोर्ट ने, जोधपुर हाई कोर्ट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो स्टूडेंट को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर कोई समस्या आती है, कोई जानकारी आती है, तो हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया है 0291, ये कोड नंबर है 288810। दूसरा है 28881101। ये आपको कहा गया है कि जो ऑफिस टाइम होता है 10 बजे से 5 बजे के बीच में, आप इस नंबर पर कॉल करके कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको कन्फ्यूज़न आता है, तो आपस में तर्क वितर्क न करके, बल्कि आप कमीशन या जो हाई कोर्ट की हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप करेंगे, तो वहाँ पर जो भी अथॉरिटी जिसको अपॉइंट किया गया होगा वो आपको प्रॉपर आंसर देगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट, एथराइज वेबसाइट भी दिया गया है www.hcraj.nic.in। देखो, ये पूरा एडवर्टीजमेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ामिनेशन के सिग्नेचर से जारी हुआ 9/4/2024 से। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को हम बताना चाहते हैं 2 चीज़ें आप लोग के लिए अवेलेबल है। एक तो आप लोग को इससे रिलेटेड सारे लॉ के मटेरियल, हिंदी के मैटर, अंग्रेज़ी के मैटर, लोकल लॉज के मैटर, सब परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर अवेलेबल है, आप इसको मंगा सकते हैं। दूसरा आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए क्लासेस ऑलरेडी चलनी शुरू हो गई है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो प्रीलिम्स की क्लास में अपना एडमिशन लेके क्लासेस कर सकते हैं। क्लासेस गूगल मीट पर चलती है, आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के बाद जैसे लाइव क्लास ख़त्म होती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। एडमिशन कैसे लें? तो एडमिशन कैसे लेने के लिए 2 नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691। दूसरा है 9335144265। ये दोनों नंबर जो है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के व्हाट्सअप नंबर हैं। इस पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आधार कार्ड की ज़रूरत क्या है? आधार कार्ड की इसलिए ज़रूरत है आइडेंटिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको डर लगता है, तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था बता दी जाती है, आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका चुनाव का वोटर आईडी कार्ड है वो आप दे सकते हैं। तो एक आईडी आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप फ़ीस को डिपॉजिट करेंगे। जब आपकी फ़ीस डिपॉजिट हो जाती है तब आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाता है और लिंक जो होती है वो ग्रुप में जाती है।
इसके बाद आप क्लासेस जुड़ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, खूब अच्छी तैयारी करिए, सर आपके साथ है, और क्रैक करिए राजस्थान जुडिशरी को। थैंक यू माय